ये यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है और आपका टेस्ट कोई नॉर्मल नहीं होता है, बहुत हार्ड टेस्ट होता है। मतलब जब मैं नार्सिसिस्ट फैमिली से दूर हुआ था और जब मैं बाहर रह के जॉब कर रहा था, तो एक टाइम के बाद मेरा जॉब छूट गया था। फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब सिचुएशन इतना वर्स हो गया था कि मेरे पास एक रुपया तक नहीं था रूम रेंट देने को, खाने को, मतलब कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो गया था। ऐसे सिचुएशन में मैं बहुत फ़ियर में था, बहुत पेन में था, बहुत परेशान था और मेरे माइंड में ये थॉट बार बार आ रहा था कि मैं वापस हो लेता हूँ। मैं जिस नार्सिसिस्ट फैमिली से आया था वापस वहीं चला जाता हूँ। लेकिन वो मेरी टेस्टिंग थी। 2 महीना कंटिन्यूसली वो पीरियड रहा। मतलब सिचुएशन इतना वर्स हो गया था कि जो ऑनर थे, रूम रेंट में रहता था, वो ऑनर मतलब पीछे पड़ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो रूम खाली कर दो और चले जाओ, जो बचा हुआ पैसा वो दे दो। तो हमारे पास वो तक देने के पैसे नहीं थे। मतलब सिचुएशन इतना वर्स हो गया था। इस लेवल का टेस्टिंग होती है आपकी। यूनिवर्स इस लेवल का आपको टेस्ट करता है कि वाकई में सच में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सच में आप की इच्छा है आगे बढ़ने की, सच में आप उस नार्सिसिस्ट, उस हेल में, उस नर्क में नहीं जाना चाहते हो, सच में आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो आपकी टेस्टिंग इस हद तक होती है, आपकी आखिरी सांस तक आपकी टेस्टिंग होती है। क्योंकि वो जो टेस्टिंग था, वो जो 2 महीने का पीरियड था, वो बहुत एक्सट्रीम था। वो मतलब हर पल मुझे सुसाइड का भी थॉट आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कुछ ना जॉब है, ना पैसा है, ना रूम रेंट देने को किराया। मतलब पूरी तरह से रोड पर आ चुका था। सिचुएशन पूरी तरीके से रोड पर आने वाली हो गई थी। 2 महीने तक खाने को कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे कभी बिस्किट खा के दिन गुजारे, कभी कुछ। और घर में ढूंढना पड़ता था कि 5 रुपये 10 रुपये कहीं मिल जाए। मतलब इस लेवल का सिचुएशन से मैंने अपने आप को टेस्ट दिया है। मतलब यूनिवर्स ने इस कदर आपकी टेस्ट लेता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो दिली इच्छा है, आप जो आत्मा से वाकई में चाहते हो, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। आप सच में चाहते हो पॉजिटिव लाइफ, बेहतर लाइफ, सच में आप नार्सिसिस्ट से दूर रहना चाहते हो, सच में आप नार्सिसिस्ट की तरह नहीं हो, आप उनसे बहुत अलग हो। ये सब चीज़ों का टेस्ट, एग्ज़ामिनेशन ये यूनिवर्स लेता है और बहुत हार्ड तरीके से लेता है। वहाँ पे मैंने सबको कॉल किया, जो भी मेरे थॉट में आया, नज़र में आया, माइंड में आया कि मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं कुछ दिन गुजारा कर लूँ, ऐसे कुछ दिन गुजारा कर लूँ। और मुझे उस सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डरावनी बात तो ये है कि मुझे आगे क्या होगा अब। क्योंकि मैं जो ऑलरेडी 3 जॉब करके छोड़ चुका था, उसके बाद ये सिचुएशन आया था। मतलब वो जो सिचुएशन था वो ज़ीरो स्टेट का सिचुएशन था। मैं पूरी तरीके से ज़ीरो स्टेट पे आ चुका था। उसको ज़ीरो स्टेट का ही सिचुएशन कहते हैं। ऐसा होता है, मतलब आपके सिचुएशन ज़ीरो स्टेट पे आ जाते हैं। मतलब यूनिवर्स ने ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही बार में नार्सिसिस्ट फैमिली से दूर कर दिया है। उन्होंने हर कदम पर मेरे को परखा है, मेरा टेस्ट लिया है, मेरी लॉयल्टी को जाना है। वो जाना है कि सच में मैं उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ जिस रास्ते से मुझे वो पॉजिटिव लाइफ मिलेगा, एक अच्छा लाइफ मिलेगा। मतलब वो सिचुएशन इतना वर्स था कि वो पूरा 2 महीना में ऐसा एक दिन नहीं गया जो मैं रोते हुए नहीं गुजारा। मतलब फ़ियर का जो हाईएस्ट लेवल होता है ना, मैंने उस सिचुएशन में वो टच किया है। मुझे उस वक्त एक्सपीरियंस हुआ कि फ़ियर क्या होता है। और मैंने आपको अपने वीडियोस में बोला था कि ये जर्नी फ़ियर को फेस करने का है। तो मैं 2 महीने पूरा जो वो फेज़ चला, उस पूरे फ़ियर को मैंने फेस किया। मैं फिर भी गिव अप नहीं किया, फिर भी मैं फेथ रखा। और सिचुएशन फिर वहाँ से, मतलब उस
जब आप फ़ियर को फेस कर लेते हो ना, तो वो फ़ियर अपने आप डिज़ॉल्व हो जाता है, डेड हो जाता है। फिर आपको एक नेक्स्ट न्यू बिगनिंग मिलती है। तो उस पॉइंट से मुझे न्यू बिगनिंग मिली। फिर वहाँ से मेरी लाइफ में एक नया मोड़ आया। फिर मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पे मुझे एक, जो मेरे पास्ट साइकिल थे, जो साइकिल डिज़ॉल्व नहीं हुआ था, ओल्ड साइकिल, वो साइकिल मुझे डिज़ॉल्व करवाना था। इसलिए मुझे एक, मतलब ज़मीन पे था, एकदम गिरा पड़ा था। वहाँ से मुझे एक लेवल का जंप, बहुत बड़ा टाइमलाइन जंप में मुझे डाला गया, जो मैं एक नई सिटी में गया। वहाँ पे मैंने एक जॉब किया और वो जॉब चल रहा था, लेकिन उस जॉब में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन वो जॉब मैं फिर भी किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वापस से जॉब रिपीट क्यों हो गया है, वापस से वही ओल्ड साइकिल वाला जॉब रिपीट कैसे हो गया है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर एक ओल्ड फ़ियर, एक ओल्ड पैटर्न स्टक था, वो रिलीज़ नहीं हुआ था। क्योंकि मैं वहाँ, जो मुझे प्रीवियस पास्ट में जो जॉब से लेसन्स लेने थे, वो लेसन्स में नहीं लिया था और वो फ़ियर भी नहीं निकला था। इसलिए उस फ़ियर को निकालने के लिए मेरा जो पास्ट साइकिल है, मेरा जो पास्ट पैटर्न है, वो फिर से रिपीट हुआ। और रिपीट होने के बाद वो पूरा 8 महीना, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स तक चला। तब जाके वो डिज़ॉल्व हुआ। तब जाके पूरी तरीके से जो पास्ट साइकिल होता है वो डिज़ॉल्व हुआ है। मतलब ये जर्नी आसान तभी हो सकती है जब आप सरेंडर करते हो। ये जर्नी आसान तभी हो सकती है जब पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। ये जर्नी आसान तभी हो सकती है जब आप फेथ रखते हो। क्योंकि कुछ भी, अगर डिवाइन को ये जर्नी हमें मारने के लिए दिया होता, अगर डिवाइन ने ये जर्नी हमें मारने के लिए दिया होता, हमारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए दिया होता, तो वो जो वर्स्ट सिचुएशन चल रहा था, जहाँ पे मैं ज़ीरो स्टेट पे आ गया था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, उस सिचुएशन में तो मेरा द एंड हो जाना चाहिए था। लेकिन वो सिचुएशन द एंड नहीं था, वो द बिगनिंग था मेरे लाइफ का।